सिलेबस कभी ऐड सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं, तो इनोवा कभी आया था कभी नहीं आता है, मतलब वो ज़रूरी नहीं है ना, इस बार तो नहीं है ना ये सब। बताइए क्या डाउट है। सर क्वेश्चन 18 18। 2025 का गेट में। अच्छा, तो 25 पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा ना, तो ये है मेरे पास, इसमें होगा। अ, किसका चल रहा है ये, गेट 19। ढूंढना पड़ेगा नहीं, तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो एक दो लाइन पढ़ो, क्या है उसमें, मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, सर्च नहीं कर पाया, इसमें शायद है नहीं क्या, ये तो सब है इसमें हालांकि। सर मैंने सेंड किया आपको। अच्छा कर दिया आपने, ठीक है, देखते हैं इसे, देख लेते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है। 18 सर, एस्टिमेशन थ्योरी का। ये पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं इसमें। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या डाउट है। मतलब इसमें कहाँ डाउट कहाँ है, ये क्वेश्चन। इसका अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है ये। T be the complete and sufficient statistics for a family P of distribution, U be the sufficient statistic। तो U एक एस्टिमेट है जो सफिशिएंट है, पी एफ टी मोर देन इक्वल टू 0 इज 1, ये क्या बताना चाह रहा है। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो सपोर्ट है ना, मान लो एफ थीटा में लिखता था, उसको ये पी लिख रखा है, जो यहाँ इसने पी लिखा है ना, वो एफ थीटा में क्लास में लिखता हूँ ना। क्लास में हम लोग क्या लिखते हैं कि x1 x2 xn बिलोंग्स टू, या आर आई आई डी एफ थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, है ना। तो जो एफ थीटा लिखता हूँ यहाँ पे पी लिख रखा है, तो सपोर्ट ऑफ एफ थीटा जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, यही बिग थीटा है ना। तो यहाँ सपोर्ट जो है, मतलब ये टी मोर देन इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब है सपोर्ट इसका 0 से इन्फिनिटी है ना। तो सपोर्ट जो हो गया, सपोर्ट मतलब जो रैंडम सैंपल है उसका सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी है, मतलब जितने रैंडम सैंपल में रैंडम वेरिएबल्स वो नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट नेसेसरली करेक्ट। तो आपको बता रखा है कि क्या है, यू टी कंप्लीट एंड सफिशियंट है, यहाँ ये बता रखा है टी कंप्लीट सफिशियंट है और यू सफिशियंट है ओनली, ठीक है। टी कंप्लीट सफिशियंट है, यू सिर्फ सफिशियंट है, तो बोल रहा है टी स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो टी तो कंप्लीट एंड सफिशिएंट है, तो वन वन फंक्शन ऑफ कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एक्स स्क्वायर वन वन फंक्शन है एक्स का 0 से इन्फिनिटी डोमेन पे। नहीं सर, हाउ डू वन यू वन नो, नहीं। कैसे नहीं है, हाँ सर, 0 to infinity में होगा, है ना। माइनस आर पे वाला नहीं है, नहीं। एक्स स्क्वायर इज नॉट वन वन फंक्शन ऑन आर, बट एक्स स्क्वायर इज वन वन फंक्शन ऑन 0 to infinity। तो ये वन वन फंक्शन है, सो वन वन फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कंप्लीट सफिशिएंट, तो टी स्क्वायर इज कंप्लीट, दैट इज ट्रू। मतलब मुझे फॉल्स पूछा है ना, तो मैं ट्रू बोल रहा हूँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड टी स्क्वायर इज मिनिमल सफिशिएंट, कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज मिनिमल सफिशिएंट, थ्योरम है ना। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया, कंप्लीट सफिशिएंट मिनिमल सफिशिएंट। टी कंप्लीट सफिशिएंट है, टी स्क्वायर भी कंप्लीट सफिशिएंट है, क्योंकि टी स्क्वायर वन वन फंक्शन है इस डोमेन पे, ठीक है। सपोर्ट ही तो डोमेन है ना, मतलब एंड
टी इज मिनिमल सफिशिएंट, हाँ ये भी ट्रू है। टी इज अ फंक्शन ऑफ यू, एक थ्योरम होता है क्या, टी क्या है यहाँ पे, कंप्लीट एंड सफिशिएंट, मिनिमल सफिशिएंट। तो ये डेफिनेशन है मिनिमल सफिशिएंट का कि मिनिमल हाँ सर। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स इज फंक्शन ऑफ ऑल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो हाँ सर। उसके अकॉर्डिंग तो टी है कंप्लीट सफिशिएंट जो कि मिनिमल सफिशिएंट भी है, इज अ फंक्शन ऑफ ऑल सफिशिएंट, यस, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है ना। मिनिमल सफिशिएंट का डेफिनेशन ही है कि मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज अ फंक्शन ऑफ ऑल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, तो हो जाएगा। एंड अगला कह रहा है यू इज अ फंक्शन ऑफ टी, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू, है ना। जैसे मैं बताऊं कि एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन नहीं है, इन जनरल आर पे बात कर रहा हूँ, इन जनरल आर पे मतलब डोमेन रियल नंबर है, सो एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन आर, mod x is a function of x square anyway तो जरूरी नहीं टी फंक्शन है यू का, तो जरूरी नहीं यू फंक्शन होगा टी का, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए जी। वो केंडल तो को सुबह आपको मैंने पूछा था।